अर्धवार्षिक परीक्षाएं, जैसे कि हमें पता है कि कक्षा 4 से लेकर 8 तक के जो छात्र हैं इनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी है और परीक्षा के उपरांत हमें रिजल्ट तैयार करना होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि परीक्षा के उपरांत जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है इसके पश्चात हमें रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करना है, इसमें कौन कौन से पत्रक भरे जाएंगे और जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो किस प्रकार से करना है और किन कक्षाओं के लिए करना है। तो सारी जानकारी आज के वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस बार जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है प्रति विषय पूर्णांक 60 अंक इसमें निर्धारित किए गए थे। और जैसे हम प्राथमिक शाला की बात करें कक्षा 4 और 5 के लिए 4 विषयों में अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, तो 4 विषयों के यदि हम पूर्णांक देखें तो 240 अंक हो जाते हैं। इसी प्रकार माध्यमिक शाला में कक्षा 6 से 8 के लिए 6 विषयों की अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, तो 6 विषयों के जो पूर्णांक होंगे वो 360 अंक हो जाएंगे। और जो पूर्णांक है इनके आधार पर छात्रों का जो गोशवारा है वो तैयार किया जाएगा। सबसे पहले हम प्रपत्र देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रपत्र भरे जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि पूर्व में जो प्रतिभा पर्व होता था तो प्रतिभा पर्व में हमें कुछ प्रपत्र दिए जाते थे, जिसमें शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र होता था, गोशवारा प्रपत्र होता था, इन्हें हमें भरना होता था। साथ ही इसकी जो प्रति है हम वरिष्ठ कार्यालय में भी जमा करते थे और अपनी संस्था में भी सुरक्षित रखते थे। तो इसी प्रकार अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है इसके उपरांत आपको शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना होगा और जो गोशवारा प्रपत्र है वो भी भरना होगा। अब शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र आपको प्राप्त होगा, जिसमें प्रत्येक छात्र की जानकारी आपको अंकित करना है विषयवार, जिसमें छात्र ने विषयवार 60 अंकों में से कितने अंक प्राप्त किया है इसकी जानकारी आप भरेंगे और ओवरऑल इसकी ग्रेडिंग आपको लिखना होगा। ग्रेडिंग की यदि हम बात करें तो पहले तो आपको 60 अंक की ग्रेडिंग भी निकालना होगा जो कि आपको प्रपत्र में मिल जाएगी। और इसके उपरांत यदि कक्षा 4-5 का रिजल्ट आप तैयार कर रहे हैं तो 240 अंक पूर्णांक के आधार पर इसकी ग्रेडिंग आपको तय करना होगा। इसी प्रकार माध्यमिक शाला में 360 अंक के आधार पर आपको ग्रेडिंग इसमें लिखना होगा। और जब आपने शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भर लिया, चूंकि शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र है, इसे आपको शाला स्तर पर भी रखना है। और इसके उपरांत शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भर जाने के उपरांत अब आपको गोशवारा प्रपत्र भरना होगा, जिसमें संख्यात्मक जानकारी रहती है कि ए ग्रेड में कितने छात्र आए हैं, बी ग्रेड में कितने छात्र आए हैं। तो इस प्रकार से संख्यात्मक जो जानकारी है आपको गोशवारा प्रपत्र में मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो एक तुलनात्मक प्रपत्र भी हम भरते हैं, संभवतः वो प्रपत्र भी आपको मिलेगा, जिसमें एक तरफ छात्र के नाम रहते हैं सभी छात्रों के और इसके पश्चात विषयवार प्रश्न क्रमांक दिए रहते हैं। जैसे इस बार यदि आपने देखा होगा तो शायद 26 प्रश्न आए थे अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो 26 प्रश्न क्रमांक लिखे रहेंगे और उसके सामने हमें टिक करना रहता है कि कौन से प्रश्नों को छात्र ने सही हल किया है, कौन से प्रश्नों को गलत हल किया है। और इसका एक गोशवारा हम निकाल लेते हैं और इसमें हम तुलना करते हैं, एक अध्ययन करते हैं कि सबसे ज़्यादा गलती किन प्रश्नों में छात्रों ने हल करने के लिए की है और इसमें हम सुधार करते हैं। तो इस प्रकार से समान रूप से हम देखें तो मुख्य रूप से तो 2 प्रपत्र आपको भरना है, पहला शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र और दूसरा गोशवारा प्रपत्र, जो कि शाला स्तर पर भी संधारित किए जाएंगे। और जो प्रपत्र आप देख रहे हैं संभवतः आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से मिल जाएंगे, क्योंकि पूर्व में भी आपको प्राप्त हुए हैं, इस सत्र में भी आपको मिल जाएंगे। और यदि ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस की। जब आपने शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भर लिया, अब इसके उपरांत कक्षा 5 और 8 के छात्रों के जो प्राप्तांक हैं आपको RSK पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना होगा। हालांकि वर्तमान में यदि हम देखें तो RSK पोर्टल पर इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं। जो प्राप्तांकों की प्रविष्टि है RSK पोर्टल पर की जाएगी। अब जो शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र है इसे आप अपने पास में रखें, पहले से तैयार करके रख लें और इसको देखते हुए ही आपको RSK पोर्टल पर छात्रों की जो प्राप्तांक हैं वो दर्ज करना है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 2 प्रपत्र हो गए आपके, शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र, गोशवारा प्रपत्र। और तीसरा जो प्रपत्र होता है एक अध्ययन करने के लिए होता है, एक समीक्षा करने के लिए रहता है कि किन प्रश्नों में छात्रों को अधिक कठिनाई आई है विषयवार। तो इस प्रकार से 3 जो प्रपत्र है आपको तैयार करके रख लेना है और इसके उपरांत फिर आपको वार्षिक परीक्षा के लिए छात्रों की तैयारी कराना है। तो आशा है जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है इसमें कौन कौन से प्रपत्र भरे जाएंगे इस संबंध में आप जानकारी समझ पाए होंगे। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए बने रहें चैनल के साथ में।
आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।